प्रिय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी ईश्वर से कामना है तथा कोरोना काल में अपने को और अपने परिचितों को इससे संबंधित जानकारी भी दें तथा स्वयं डिस्टेंस बनाए रखें और स्वयं की परवाह रखें। सर्वप्रथम आप लोगों को मुझे बताना है कि जो परीक्षा 16 सितंबर से ऑनलाइन होनी थी वह अब 22 सितंबर से होगी, जिसकी सूचना परीक्षा प्रोग्राम आप लोगों को 18 या 19 सितंबर को मिल जाएगी। उसी के आधार पर आप तैयारी करेंगे और इसके विषय में 20 और 19 तारीख में आपको ब्रीफिंग करा दी जाएगी, कैसे पेपर देना है, किस प्रकार से पेपर आएगा और कितने मिनट का पेपर होगा। सभी लोग अपनी परीक्षा के समय में 10 मिनट पहले अपने टाइम टेबल से 10 मिनट पहले जुड़ जाएंगे ताकि विधिवत अटेंडेंस हो जाए और उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हो तो आपको समय बता दिया जाएगा कि कितने मिनट का पेपर है और पेपर ऑन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी। आप उसका आंसर देंगे, टिक मार करके यस और नो में है आंसर। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। चूँकि ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है इसलिए आपका अनुभव अपना अनुभव हम आपस में शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे आपको, उसमें आप जानेंगे, उसके बाद आप उसको हल करेंगे। क्योंकि अभी नया चीज़ है, बड़े बच्चे जानते होंगे 9, 10 फर्स्ट ईयर वाले, अतः वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए इसकी ब्रीफिंग करा दी जाएगी और आपको YouTube के माध्यम से पूरा व्यवस्था बता दिया जाएगा कैसे आपको करना है, जो आपके मोबाइल ऐप पर आ जाएगा और उस पर आप ध्यान से देख लेंगे। इसके साथ ही सर्वप्रथम जिन बच्चों का ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की सर्वप्रथम शुल्क जमा होनी चाहिए, नाम लिख जाना चाहिए कॉलेज में। तो अभी कुछ बच्चों का नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो अपनी कक्षा में आकर के अपना नाम अपने अभिभावक के साथ आकर के नाम लिखा दें ताकि उनकी अटेंडेंस भी हो और ऑनलाइन उनका पेपर भी हो जाए। बहुत सारे लोगों को भी नहीं मालूम है कि ऑनलाइन क्लास चल रहे, गांव के लोग या दूर दराज के। तो ऐसे बच्चे जो उनसे संपर्क में आते हैं उनको बतावें कि ऑनलाइन पेपर होगा और ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, जिसकी सूचना समय समय पर टाइम टेबल आप लोगों को दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें और इस कोविड-19 के चलते जब तक स्कूल नहीं चलता है तब तक ऑनलाइन पेपर और ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे। सत्र बेकार ना हो, आपका समय बेकार ना हो, आपकी कक्षाएं स्थगित ना हो, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा और प्रत्येक विद्यालय के द्वारा अपने अपने स्तर से भी। इसलिए आप लोग मनोयोग से अपनी कक्षा में पढ़ें, घर पर रह करके, और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही उसका ध्यान रखें, उसी में से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 और 11 के बच्चों को ये सूचना देनी है कि वो सभी बच्चे अपना आकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दें। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और पता, ये सब विधिवत एक एक स्पेलिंग चेक करके और तब उस पर साइन करें और अपने गार्जियन को भी उसको दिखा दें ताकि करेक्शन में कोई समस्या ना आवे और सबका कागज़ कंप्लीट ढंग से बोर्ड जा सके। कुछ बच्चे अभी विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, गांव में ही हैं। यदि उनके मित्र कोई शहर में रहते हैं, वैसे सूचना हमने फ़ोन पर दे दी भी है उन बच्चों को भी, ताकि कोई भी बच्चा अपने क्लास में वंचित ना रह जाए रजिस्ट्रेशन से, इसलिए उनको सूचना दे दी गई है। फिर अगर किसी को सूचना नहीं है तो विद्यालय आ करके अपने विषय में जानकारी कर ले। इसी प्रकार कक्षा 11 के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है और आ करके अपना फॉर्म चेक कर लें, आधार नंबर, नाम और कार्ड, जन्मतिथि इत्यादि तथा अपने विषय, ये सब चेक कर लें ताकि समय से बोर्ड को भेजा जा सके। कक्षा 10 और 12 के बच्चे
चूँकि अब पढ़ाई इन लोगों की मार्च में परीक्षा होनी है और सितंबर चल रहा है, मीन 6 मंथ, अक्टूबर से लेकर और मार्च तक, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दें जहाँ कहीं हो, ऑनलाइन पढ़ें। सरकार के द्वारा 4 बजे ज्ञान गंगा पर भी आता है कार्यक्रम, और विद्यालय जो है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक क्लासेज ऑनलाइन हर विषय का चल रहा है। इसलिए विद्यालय के समय में घर पर रह कर के अपने मोबाइल पर जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनका विधिवत अध्ययन करें और कॉपी कंप्लीट करके अपने सर को आकर के दिखा दें और चेक करा लें। यदि कोई समस्या है तो अपने अभिभावक से अनुमति लेकर के विद्यालय में आकर के अपने टीचर से सलाह मशवरा और विषय के बारे में जानकारी कर सकते हैं, परंतु अपने अभिभावक से ये लिखित लेकर आना है साथ में आपको कि हाँ पिता ने परमिशन दिया है। ऐसे उल जलूल शहर में मत घूमें और ना ही किसी के साथ इकट्ठे होकर के चलें, दूरी बनाए रखें और कोविड-19 से सतर्क रहें। इसके अतिरिक्त जब प्रशासन के द्वारा विद्यालय खुलेगा तो भी कोविड-19 का जो है सारी व्यवस्था विद्यालय करेगा। सैनिटाइजेशन, दूरी बनाए रखने के लिए बच्चों को दूर दूर बिठाना तथा उनका विधिवत निरीक्षण पर डे, उनके टेम्परेचर इत्यादि का ये भी होगा। परंतु जब विद्यालय खुलेगा उससे पूर्व आप अपने घर पर रह करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें और विद्यालय द्वारा जो कार्य दिया जा रहा है उसको पूरा करें, और पूरा करने के उपरांत उसको आकर के अपने सर को दिखा दें, उनसे चेक करा लें। कोई भी समस्या हो तो आकर के विद्यालय में पूछ लें, क्योंकि आपके विषयाध्यापक विद्यालय में रहते हैं और 1 पीरियड पर डे पढ़ाते हैं अपने विषय संबंधित हर क्लास में लगभग। तो इस प्रकार से विद्यालय की जो कार्यप्रणाली मैंने आपको बताया, इसी आधार पर करके अपने सर से अपने समस्याओं का समाधान करा लें तथा ऑनलाइन कक्षाएं अवश्य ज्वाइन करें। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो आकर के विद्यालय से अपना आईडी नंबर, पासवर्ड नंबर अवश्य जानकारी कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1, 2-2 मोबाइल लोगों के पास है, तो किसी मोबाइल में यूजर आईडी है, किसी में पासवर्ड है, किसी में कुछ नहीं है। तो कहते हैं सर मेरा मोबाइल नंबर ये हो गया है। तो मोबाइल नंबर आपने बदल दिया है तो उसके लिए आप अपने सर को सूचित करें ताकि आपको पासवर्ड और आईडी नंबर आपको दिया जा सके, और जिस मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं उस पर आप अपना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। किसी के लिए समस्या है तो आकर के विद्यालय से पासवर्ड और आईडी नंबर आप ले लें ताकि पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके और आपका कोर्स भी पूरा हो सके। अभी तक लगभग 3-3 लेसन हर चैप्टर विषय में और हर क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। परंतु ये टेस्ट जो होने जा रहा है, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए इसमें पहली बार है, इसलिए आप लोगों का एक समस्या भी देखा जाएगा और सलूशन भी उसका ढूंढा जाएगा। इसलिए 20 क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं जो आपको टिक करना है, यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर रिटर्न का नहीं होगा उसमें, और उसी आधार पर समय भी कम है। तो पहला चैप्टर अवश्य सब लोग अपने विषय का संबंधित तैयार कर लें। हर विषय से संबंधित जो पहला चैप्टर है, सोशल स्टडी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, मॉरल है, जीके है, तो उसी में से आएगा। और इसके बाद जब ये सफल है तो दोबारा फिर ही टेस्ट होगा, इसी ऑनलाइन से अथवा ऑफलाइन के द्वारा जब स्कूल खुलेगा। धन्यवाद।